हाँ जी, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पाइथन के इफ एल्स कंडीशन को। लास्ट हमने देखा था पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स थे, हम डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर कर रहे थे। इंटीजर हो गया, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट, हमने लिस्ट देखा, टपल, डिक्शनरी, इंसेट, इनका यूज़ करके देखा। तो आज हम बात करते हैं पाइथन के इफ एल्स कंडीशन पे कि इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। बेसिकली तीन तरह के इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। एक इफ स्टेटमेंट होती है, इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद आते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन बेसिकली इसमें इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप कोई डिसीजन ले सकें, किसी कंडीशन पे काम कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। यानी कि हमारे पास एक सिचुएशन है, अगर हम उस सिचुएशन पे उस कंडीशन को अगर मीट करते हैं तो हम एक काम करेंगे, अदरवाइज हम दूसरा काम करेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको इफ एल्स स्टेटमेंट बोला जाता है। पाइथन में मतलब इससे पहले अगर कभी आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, जैसे सी या C++ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट हम करते हैं तो हमें कर्ली ब्रेसेस देने होते हैं। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके हम इफ एल्स स्टेटमेंट देते हैं। इफ़ के बाद कर्ली ब्रेसेस होता है, दैन स्टेटमेंट उसके अंदर लिखते हैं। एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस होता है, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं। बट पाइथन के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन के अंदर क्या होता है, इंडेंटेशन देना होता है। इसके अंदर कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं होता। बट अगर आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उसमें पैरेंथेसिस की जगह, या फिर अगर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं उसकी जगह हमें सिर्फ इंडेंटेशन देना है। हम स्पेस देते हैं और स्पेस के साथ उसका ब्लॉक बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे, जैसे इफ़ के साथ आपने एक्सप्रेशन दिया और उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट हमने नॉर्मल नहीं दी, हमने स्पेस के साथ दिया। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो इफ़ का पार्ट नहीं होगा। इसमें सारा खेल जो होता है ना, पाइथन के अंदर जितना भी खेल होता है वो सारा इंडेंटेशन का खेल होता है। इंडेंटेशन से हम ब्लॉक बनाते हैं स्पेस के साथ। जैसे कि एग्जांपल हम करते हैं, हम तीन वैल्यू एंटर करा रहे हैं ABC, और तीनों में हम ये चेक करा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है। तो इसमें हमारा एंड का यूज़ हो जाएगा। जैसे हमने इफ़ कंडीशन में हमने कंडीशन दे दी, देन इंडेंटेशन के साथ जो इसको प्रिंट करना है हमने वो स्टेटमेंट दे दिया। नेक्स्ट कंडीशन दे दी, उसके बाद इंडेंटेशन के साथ स्पेस के साथ हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन स्पेस के साथ उसका स्टेटमेंट। तो हमेशा यहाँ पे स्पेस या इंडेंटेशन का यूज़ किया जाता है। तो इंडेंटेशन के लिए आप टैब का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल स्पेस देखिए, अगर आप स्पेस देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो सेम वो गैप में नहीं आएगा। तो गैप देने के लिए आप क्या करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे। एक सिंगल टैब आप प्रेस कर देंगे, डबल टैब भी प्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्पेस होना चाहिए, यानी कि जहाँ से ये शुरू हुआ है इसका अंदर का जो स्टेटमेंट है वो उससे थोड़ा आगे से शुरू होना चाहिए, अलग ब्लॉक बनना चाहिए। ब्लॉक इसी तरह से दिखेगा जो स्पेस होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें कोई कर्ली ब्रेसेस, कोई आपको स्पेशल कैरेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये पाइथन का एडवांटेज है, आप ये कह सकते हैं। तो चलिए हम इफ एल्स, पहले इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ स्टेटमेंट होता क्या है, इफ स्टेटमेंट के अंदर है कि अगर ये कंडीशन है, अगर ऐसा है तो हमारा, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट चले, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल देखते हैं। हम एक एज नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर एज इनपुट कराते हैं। एंटर योर एज, ठीक है। और कंडीशन हम क्या लगाते हैं, कंडीशन हम ये लगाएंगे कि अगर वो 18 से अबव है तो वो वोट दे सकता है, ठीक है, अदरवाइज वोट नहीं दे सकता। तो हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ के बाद आपको कोई ब्रैकेट नहीं लगाना, पैरेंथेसिस नहीं लगाना, सिंपल स्पेस देना है। कंडीशन लगा दो, एज इज़ ग्रेटर दैन 18। अगर एज ग्रेटर दैन है 18, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट कैसे बंद करनी है, मतलब इफ़ कंडीशन कॉलन, कॉलन लगाना है। इसके बाद देखो अपने आप इसने इंडेंटेशन ले लिया, ठीक है, मैंने एंटर किया तो अपने आप ले लिया, मुझे टैब दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट कर दो, यू कैन, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं, अगर आपको दूसरी लाइन भी प्रिंट करानी है तो दूसरी लाइन भी आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया दिस इज अ पार्ट
ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं एंटर करती हूँ तो एंटर करके मैंने बैक स्पेस कर दिया और मैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रही हूँ वो मैं बाहर देती हूँ, ठीक है, मतलब विदाउट इंडेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, दिस इज विदाउट इंडेंटेशन, ठीक है, विदाउट इंडेंटेशन कर दिया। अब इसको जब आप सेव करोगे, मतलब आउटपुट चेक करोगे, तब देखना क्या होगा। सेव करो एंड F5, हम सेव कर लेते हैं प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में if.py, F5, एंटर योर एज। मैं अभी सही एज डाल रही हूँ, यानी कि कंडीशन मीट करा रही हूँ, तो एज मैंने डाला 19। तो इसने तीनों स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, ठीक है। You can vote, this is the part of this if statement and this is without indentation. Next, अगर मैं इसको wrongs अगर डालती हूँ, मैंने दे दिया 12, तो 12 में क्या हुआ, यानी कि कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स कंडीशन होने के बाद उसने सिर्फ वही स्टेटमेंट प्रिंट करी जो विदाउट इंडेंटेशन थी, यानी कि विदाउट इंडेंटेशन में ये हुआ कि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल लाइन है। ये कंडीशन के अंदर सिर्फ ये दो लाइन है जो इसे ब्लॉक, यानी कि जो आपने स्पेसिस में दिया है, ठीक है, क्लियर हुआ। यस मैम। तो यहाँ पे बस स्पेस का है कि स्पेस के थ्रू से आप देखना और उसी से ही आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉक कैसे बनाना है। लूप है या इफ स्टेटमेंट है, दोनों में ही सेम चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं एल्स स्टेटमेंट पे। अब इसके बाद आपको एल्स ब्लॉक लगाना है, तो एल्स ब्लॉक लगाने के लिए भी आपको क्या करना है, उसको इफ़ वाली लाइन में ही लेना है। जिस तरफ इफ़ है उसी तरफ आपको एल्स देना है, और वहाँ पे कॉलन, और कॉलन के बाद स्पेस देके आप उसकी स्टेटमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो अब चलिए, अब इसी में ही मतलब इसी को ही मैं सेव एज कर देती हूँ और इफ एल्स से सेव कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट भी दे देती हूँ, एल्स कॉलन, और फिर आप इसमें प्रिंट करिए सेव एंड एंटर योर एज 12, ठीक है। कांट वोट, दिस इज विदाउट इंडेंटेशन, ये तो दोनों के साथ ही प्रिंट होगा अगर आपकी ट्रू है या फॉल्स है कंडीशन। और अब ट्रू स्टेटमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो वो तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हुई, ठीक है। फॉल्स करेंगे तो दो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, क्योंकि ये जो विदाउट इंडेंटेशन है ये तो नॉर्मल लाइन है, ये हमेशा ही प्रिंट होगी। इसके बाद अगर हम करें कि नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट, यानी कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करानी है, चलिए मल्टीपल से मल्टीपल के अलावा हम ये करते हैं कि अगर एंड का यूज़ करना है, अब इसमें हमारे लॉजिकल जो ऑपरेटर्स थे उसका भी यूज़ करेंगे, एंड है और है, इनका यूज़ कर लेते हैं। तो एंड का यूज़ कहाँ होता है, एंड हमारा तब यूज़ होता है जब उसके दोनों तरफ की जो स्टेटमेंट है ट्रू होनी चाहिए, ट्रू होने पर ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, ठीक है। बट जो और होता है, और के अंदर क्या होता है कि अगर पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू दे देता है। तो यहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड का। ये लॉजिकल ऑपरेटर है, मैं दिखा देती हूँ आपको डेटा टाइप्स में। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर हम कर नहीं पाए थे वो हम करेंगे, जैसे ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी करेंगे कि अगर लेस देन है ग्रेटर देन है, जो अभी हमने 18 एज चेक करा वो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर से यूज़ होगा, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और बिटवाइज हमने देख लिया था। ये लॉजिकल है, लॉजिकल में है एंड और एंड नॉट। एंड और एंड में ये तभी ट्रू देता है जब बोथ एक्सप्रेशन, दोनों ही एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो, और तब ट्रू हो जाता है तब दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू हो। नॉट जो है हमारा रिवर्स कर देता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसको फॉल्स करता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। और ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये भी हम इसको करके देखेंगे, ये भी हम
इन एंड नॉट इन भी हम अभी यूज़ करके देखेंगे क्योंकि ये इफ़ कंडीशन के साथ ही लगते हैं। तो चलिए पहले एंड और का यूज़ करके देखते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट हम एक और फाइल बना लेते हैं, इसी को सेव एज कर लेते हैं। एंड नाम से सेव कर लेते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट है, हम 3 वेरिएबल एंटर कराते हैं। एंटर द नंबर, चलिए एंटर द एज ही कराते हैं, मतलब हम 3 फ्रेंड्स की एज एंटर करा रहे हैं। और अब हम ये चेक करेंगे कि तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ABC। हमने 3 कंडीशन दे दी। तो इसमें हमारा क्या है कि पहली कंडीशन है कि इफ़ अगर A जो है B से बड़ा है, ठीक है, एंड A बड़ा होना चाहिए C से। अच्छा, हम छोटा चेक कर रहे हैं ना, तो लेस देन कर देते हैं। अगर A छोटा है B से और जो है A है लेस देन है C से, तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, A इज़ स्मॉलेस्ट या यंगेस्ट, स्मॉलेस्ट को बोलेंगे A यंगेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, अगर आप इसको एल्सिफ से भी कर सकते हैं या इफ़ से भी कर सकते हैं, हम इसको भी इफ़ लगा देते हैं। इफ़ में हम कर देते हैं, अब बी को चेक करेंगे कि बी अगर छोटा है ए से एंड बी छोटा है सी से, ठीक है। बी अगर ए से और इससे छोटा है, तो इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी हमारा यंगेस्ट है, ठीक है। थर्ड कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे हम सी को चेक करेंगे, सी ए से छोटा है और जो सी है वो बी से भी छोटा है, तो हमारा सी यंगेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई एल्स इफ कंडीशन नहीं लगाई, तीनों ही इफ़ कंडीशन है। अब तीनों इफ़ में से कोई एक ही इफ़ जो है स्टेटमेंट वो ट्रू होगा, तो इसमें से कोई एक ही कंडीशन हमारी चलेगी, बाकी 2 कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। तो रन करके देखते हैं। पहले की एज 22, सेकेंड की 18 और उसके बाद 24। तो 18 इज यंगेस्ट, ठीक है, इसमें 18 इज यंगेस्ट हो गया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, अब दोबारा से स्टेटमेंट हम कर देते हैं। एक है 12, एक है 15 और एक है 19। तो इसमें 12 इज यंगेस्ट, यानी कि तीनों में से चेक करेगा तो जो छोटा होगा वही दिखाएगा। दोबारा देख लेते हैं, 19, 22 एंड 15। तो अब तीसरे को इसने, यानी कि 15 इज यंगेस्ट। तो हमने तीनों ही एक बार रन करके देख लिया, ए को भी चेक कर रहा है, बी को भी चेक कर रहा है और सी को भी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये एंड स्टेटमेंट है। एंड के बाद अगर हम और का यूज़ करते हैं, तो और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो जाता है तो वो ट्रू है। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है। इसका कोई अगर हम एग्जाम्पल देखें, और इफ और और स्टेटमेंट में देखें तो एग्जाम्पल दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। कोई एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें हम कुछ इसको अप्लाई कर सकें और का। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि
हम एंटर करा रहे हैं जेंडर, ठीक है, एंटर योर जेंडर। यहाँ पे हमें लिखना है मेल या फिर फीमेल, ठीक है। और एक हम एंटर करा रहे हैं एज। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक करेंगे कि अगर आपका जेंडर इक्वल्स टू मेल है, ठीक है, या फिर जो आपकी एज है एंड और हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एंट्री के लिए कि यू गॉट द एंट्री, यानी कि एंट्री अगर आप मेल हो तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज या फिर आपकी जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए, तब आपको एंट्री मिलेगी, चाहे फीमेल हो मेल हो या कोई भी हो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है। मेल के लिए कंपलसरी एंट्री है कि एंट्री मिल सकती है, बट वैसे एज के लिए हमारी 20 जो है मिनिमम हम रखते हैं। तो बी में हम चेक कर लेते हैं या एज लिख देते हैं, एज ग्रेटर दैन होनी चाहिए 20, ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो उसको भी हम एज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू गॉट द एंट्री, यू गॉट द एंट्री। तो सिंपल हमारी एक ही कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने और स्टेटमेंट लगाना है। और स्टेटमेंट के अंदर हमारा सिर्फ हम एज को चेक कर रहे हैं और जेंडर चेक कर रहे हैं। सेव करेंगे और F5 अनमैच्ड, ओके डबल सेव F5। तो यहाँ पे पहले मेल फीमेल करना है, मैं फीमेल एंटर कर देती हूँ, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स करती हूँ पहले, और एज जो है वो भी 18 है, ठीक है। तो कोई स्टेटमेंट इसने प्रिंट नहीं करी, ठीक है, यानी कि कंडीशन दोनों ही फॉल्स हो गई। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। दोबारा से हम करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मेल और एज जो है कम कर देते हैं 12, बट एंट्री मिल गई, ठीक है। तो एक कंडीशन ट्रू हुई तो एंट्री मिल गई। यहाँ पे अब हम कर देते हैं फीमेल, बट दूसरी जो कंडीशन है वो हम मैच कर देते हैं 22, तो यू गॉट द एंट्री, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला और का भी? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम नॉट का यूज़ करते हैं। अगर हम नॉट लगा दें, नॉट हमारा बस ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे यहाँ पे अब हम कर देते हैं उल्टा कर दो। जैसे जेंडर है, अगर जेंडर जो है नॉट इक्वल्स टू मेल है तो आएगा यू गॉट द एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉट का लगा दिया, नॉट के साथ इक्वल। अगर जो जेंडर है मेल के इक्वल नहीं है तो एंट्री के लिए दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। F5 करो, पहले मैंने मेल डाला, ठीक है, तो आउटपुट गलत हो गया, ठीक है, मतलब कुछ आउटपुट नहीं आया। और अगर मैं इसमें फीमेल कर देती हूँ, ठीक है, तो ये मैसेज देगा यू गॉट द एंट्री, यानी कि जस्ट नॉट जो है हमारा रिवर्स करता है, नॉट इक्वल्स टू इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट कर दिए हैं। इसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट, मैं आपको हाँ इन एंड नॉट इन बता देती हूँ। इन एंड नॉट इन, ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर हमारा किस में यूज़ होता है, लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी में, इसी में ही यूज़ होगा। पहले मैं इनको बता देती हूँ, देन मैं एल्सिफ और आगे इफ पे आगे बढ़ूँगी। तो लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सेव एज करके मैं नॉट एंड नॉट इन, तो नॉट डॉट पी वाई के नाम से कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, और यहाँ पे हम कोई नंबर दे देते हैं, ठीक है, हमने कोई
और इसको प्रिंट करा लेते हैं। सेव एंड अपलोड। तो इसने सिंपल लिस्ट हमारी प्रिंट कर दी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं एक यूज़र से इनपुट ले लेती हूँ। तो ए में मैंने दे दिया ए इक्वल्स टू इंट और इनपुट एंटर द नंबर, यानी कि कोई एक नंबर एंटर कराएं। और अब हम चेक कर रहे हैं कि जो ए है क्या वो हमारा इनके अंदर, मतलब इस लिस्ट में से है या नहीं है। इन LIS, इफ ए इन LIS, अगर ये इसके साथ है तो प्रिंट कर दें नंबर इज इन द, ठीक है। और बस है, एस वाला पार्ट मैं नहीं दे रही। सेव करेंगे, F5 करेंगे, तो यहाँ पे आप नंबर एंटर करो। मैं 50 नंबर एंटर कर देती हूँ। तो 50 पे इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा क्योंकि 50 लिस्ट के अंदर नहीं है। और अगर मैं इसको कोई एक ऐसा नंबर देती हूँ, जैसे मैंने 40 ऐड करा दिया, तो नंबर इज इन द लिस्ट, ठीक है, कि नंबर लिस्ट के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा यही है कि लिस्ट में है या नहीं है, हम वो चीज़ चेक करें। नॉट वाला भी मैं इसी में बता देती हूँ कि इफ ए नॉट इन LIS, तो अब ये हमारा वही एल्स की तरह ही काम करेगा। नंबर इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। तो इन एंड नॉट इन दोनों ही बताया मैंने आपको। अब जैसे मैं 50 करती हूँ तो नंबर इज़ नॉट इन द लिस्ट, कि नंबर लिस्ट में नहीं है। और अगर कोई नंबर है 80 तो नंबर इज इन द लिस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला भी? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी, यानी कि इज एंड इज नॉट टू बी रेफरेंस प्रेजेंट द बोथ साइड पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ये हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे बाद में, आइडेंटिटी के वाला हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट और रेफरेंस की बात बतानी पड़ेगी। जब हम उसकी बात करेंगे तब मैं आपको इसको बताऊंगी। तो अब हम इफ़ हमने स्टेटमेंट देख लिया, इफ़ के साथ हमने एल्स स्टेटमेंट दे दिया। अब हम करते हैं, अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट चाहिए, मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट पे आ जाएं, नहीं है तो उसके नेक्स्ट पे आ जाएं। यानी कि मल्टीपल अगर हमें एल्स स्टेटमेंट देनी है तो हम वो कैसे देंगे, इसको हम एल इफ़ लिखते हैं, ELIF। तो इफ़ के अंदर आपने पहला एक्सप्रेशन दिया, अगर वो ट्रू हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स इफ में यानी कि एल इफ देंगे, फिर आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन देंगे और उसका ब्लॉक लगाएंगे। एल इफ नेक्स्ट एक्सप्रेशन उसका ब्लॉक, एल इफ, और लास्ट वाला जो है वो आप एल्स में देंगे। और जब तक आपको एल्स के साथ इफ कंडीशन देनी है तो वो हमारा एल इफ होता है, ठीक है। एल इफ का यूज़ किया जाता है। अब जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्रेड में। जैसे अगर आपको ग्रेडिंग निकालनी है, ठीक है, तो ग्रेडिंग आप कैसे निकालेंगे। चलिए ग्रेड फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं grade.py। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, पहले हम ग्रेड नाम से हम एक इनपुट ले लेते हैं इंटीजर में। एंटर योर परसेंटेज, मैंने ग्रेड ले लिया, बेसिकली हमें लिखना है परसेंटेज। तो PER नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। और अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि परसेंटेज, अगर PER इज़ ग्रेटर देन 80, अगर 80 से अबव है तो प्रिंट होगा ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कॉपी
इसमें आपको L एंड F, ठीक है, 60 से अबव है तो B ग्रेड, कॉपी पेस्ट, 40 से अबव है तो C ग्रेड, और इसके अलावा हमारा आ जाएगा D ग्रेड। तो लास्ट पे हम सिर्फ एल्स लिखेंगे, D ग्रेड, ठीक है। तो सिंपल हमारा इतना सा कंसर्न है, और इसको चलिए चेक कर लेते हैं। परसेंटेज एंटर करो, मैंने करा 99 तो A ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट 60 तो C ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट 45 तो C ग्रेड, इसके बाद 23% तो D ग्रेड, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन ये आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी, इफ एल्स इफ हमारा कंडीशन जो था, तो इस तरह से हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ एंड एल्स इफ का, तो वो हमारा अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। इसके अंदर भी आप एंड और का यूज़ कर सकते हैं। एंड का यूज़ करके बता दूँ अगर मैं, तो इसी स्टेटमेंट को आप एंड का भी यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे इसमें ना एक फ्लॉ है, अगर हम ऐसे करके अगर हम परसेंटेज एंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सेव करा और उसके बाद मान लो अगर मैं परसेंटेज कर देती हूँ 102, ठीक है, तो भी ये इसको चेक करेगा, तो भी इसको चेक कर रहा है। तो लेकिन 100 से ऊपर तो परसेंटेज होती नहीं है, परसेंटेज की तो लिमिटेड 100 होती है, ठीक है। और अगर आप इसको कम कर देते हैं, जैसे -12 कर देते हैं, तो तब भी ये इसको चेक करता है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, अगर स्टेटमेंट देते हैं, तो ये बेसिकली गलत होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे जैसे अगर परसेंटेज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन 80 एंड परसेंटेज लेस दैन 100, ऐसे करके आप करेंगे तो ही आपका चेक होगा यहाँ पे। तो ये गलत, मतलब स्टेटमेंट वैसे नहीं दिखाएगा। लेस देन, अब वहाँ पे 80 करा है तो लेस देन इक्वल्स टू 80 कर दो, एक तरफ तो इक्वल आना चाहिए। एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 60, एल्स में ना करके आप ये करो, एल इफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 0 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो अब ये माइनस और प्लस की कंडीशन को भी ठीक से चेक करेगा और आउटपुट हमारा सही देगा। चेक करो, मैंने एक साथ दोनों कंडीशनें लिख दी है, बट आप सही से लिख लेना। जैसे मैंने 80 दे दी, तो अभी इसने 2 बार बी ग्रेड प्रिंट करा। रीज़न ये है क्योंकि अब दोनों इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाला ब्लॉक भी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चेक करके अगर मैं 100 से ऊपर दे देती हूँ या 100 जैसे 102 कर देती हूँ, तो ये एक बार दिखा रहा है ए ग्रेड, नीचे वाला नहीं दिखा रहा है। क्योंकि अब ये कौन सा ए ग्रेड दिखा रहा है, इस वाले का ये शो कर रहा है, बट ये वाले इसमें तो कंडीशन ही मीट नहीं हुई, इस वजह से ये सेकंड ब्लॉक का नहीं दिखा रहा है। तो अगर आपको एक्यूरेटली करना है तो हम एक्चुअल इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, ma'am. No, ma'am. ओके, चलिए। तो ये हुई हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स से आप बहुत सारे आप बना सकते हो प्रोग्राम, तो इसको हम करते हैं। आज आप करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए देन, ओके, बाय।